प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होता 10 मई का, जो कि ज्योति मल्होत्रा के अरेस्ट से बहुत पहले का है, तब आपको पता लग जाता कि गेम क्या है। आज मैं आपको ज्योति मल्होत्रा केस, और मैं इसलिए ज्योति मल्होत्रा कह रहा हूं क्योंकि और भी लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन क्योंकि उसका नाम ज्यादा फेमस हो गया है तो आपका रिकॉल बेहतर है ज्योति मल्होत्रा के नाम से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बात क्या है दोस्तों। अच्छा, 10 मई का वीडियो है और 17 मई को ज्योति मल्होत्रा और उसके कुछ एसोसिएट्स, उसके कुछ जान पहचान वाले, जिनके ऊपर यह इल्जाम है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और तब से मीडिया में बड़ा हड़कंप है कि यार ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट कर दिया, और यामीन को अरेस्ट कर दिया, और इसको अरेस्ट कर दिया, उसको अरेस्ट कर दिया। इसके पीछे कहानी क्या है दोस्तों 10 मई को मैंने एक वीडियो निकाला था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिएगा। और मैंने उस वीडियो में कुछ बातें बताई थी यूट्यूबर्स के बारे में। मैंने कई बातें बताई, आप जाके देखिए वीडियो। 10 मई का वीडियो है और 17 मई को ज्योति मल्होत्रा और उसके कुछ एसोसिएट्स, उसके कुछ जान पहचान वाले, जिनके ऊपर यह इल्जाम है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और तब से मीडिया में बड़ा हड़कंप है कि यार ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट कर दिया, और यामीन को अरेस्ट कर दिया, और इसको अरेस्ट कर दिया, उसको अरेस्ट कर दिया। इसके पीछे कहानी क्या है दोस्तों। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होता 10 मई का, जो कि ज्योति मल्होत्रा के अरेस्ट से बहुत पहले का है, तब आपको पता लग जाता कि गेम क्या है। आज मैं आपको ज्योति मल्होत्रा केस, और मैं इसलिए ज्योति मल्होत्रा कह रहा हूं क्योंकि और भी लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन क्योंकि उसका नाम ज्यादा फेमस हो गया है तो आपका रिकॉल बेहतर है ज्योति मल्होत्रा के नाम से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बात क्या है दोस्तों। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि ज्योति मल्होत्रा को आप स्पाइंग के चार्जेस में कैसे अंदर कर सकते हैं। आप ज्योति मल्होत्रा को यह कैसे कह सकते हैं कि वो जासूस है, उसके दोस्त जासूस हैं, क्योंकि वो तो एक सिविलियन है, वो तो एक यूट्यूबर है। उसको क्या पता कि फौज के अंदर की कार्रवाई क्या हो रही है। उसको क्या पता कि फौज की मूवमेंट क्या है, फौज की हरकत क्या है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि साहब, अगर फौज एक यूट्यूबर से अपनी सीक्रेट नहीं बचा सकता तो भैया फिर पाकिस्तान को तो कैसे बचाएगा अपनी सीक्रेट, पाकिस्तान या चाइना से। क्योंकि जब यूट्यूबर, बात वो नहीं है, बात कुछ और है दोस्तों। यह बात तो मैं भी कहता हूं कि ज्योति मल्होत्रा के पास उस लेवल की कोई सीक्रेट चीज नहीं होगी फौज की, उस लेवल की। हाँ ठीक है, कॉन्वॉय जा रही है, आपने फोटो क्योंकि कॉन्वॉय सड़क से जाएगी, आसमान से तो जाएगी नहीं, तो कोई फौजी कॉन्वॉय जा रही है, ट्रक्स की मूवमेंट हो रही है, कुछ कैंटोनमेंट के गेट के बाहर कुछ निकलता है, मिलिट्री एरिया के गेट के बाहर निकलता है, बाहर सिविलियंस रह सकते हैं, कोई भी वीडियो बना सकता है। ये भी गलत बात है, ये भी स्पाइंग के दायरे में आता है, लेकिन मैं उन सब चीजों की बात नहीं कर रहा। आपने कभी सोचा है कि एक यूट्यूबर फ्लाई करती है पाकिस्तान, उसके 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। मैं आपको इसकी साइंस समझा देता हूं पहले, तो आपको साइंस पता लग जाएगी इसकी। जब आपको इसकी साइंस पता लग जाएगी तब आप पूरा एनालाइज खुद ही कर पाएंगे। फिर आपको किसी यूट्यूब वीडियो, कोई टेलीविजन प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आईने की तरह साफ हो जाएगा कि यह गेम खेला कैसे जाता है। तो कुछ 4-4.5 लाख सब्सक्राइबर हैं ज्योति मल्होत्रा के। ट्रैवल विद जो करके कुछ ऐसी कुछ है, मैं भूल गया उसका, जो यूट्यूब चैनल है। अच्छा, तो ज्योति मल्होत्रा जी जाती हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, यानी कि यू कांट कैच अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली एंड लैंड इन लाहौर और कराची और इस्लामाबाद, इट इज नॉट पॉसिबल। तो शी कुड हैव गॉन थ्रू दुबई। मैं न्यूज भी ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन जब मैंने पढ़े कुछ फैक्ट्स ऑफ द केस, 1-2 आर्टिकल पढ़े, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। वो जाती हैं पाकिस्तान में, उनका वेलकम होता है, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाती है, 4-5 कमांडो, 6-7 कमांडो उनके आगे पीछे। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिलती हैं, ठीक है, हु इज द डॉटर ऑफ नवाज शरीफ एंड द नीस ऑफ शहबाज शरीफ। चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिलती हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलती हैं। दानिश नाम का एक बंदा है जिसके साथ वो लगातार कांटेक्ट में रही हैं। दानिश पाकिस्तानी हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली में था। दोस्तों, ये मामला क्या है, ये मैटर क्या है, देखिए। अब आप बोलेंगे साहब 4 लाख 4.5 लाख सब्सक्राइबर होना इतनी बड़ी बात तो नहीं है। अगर पाकिस्तान को पकड़ना होता तो 40 लाख वाले को पकड़ते, 1 करोड़ वाले को पकड़ते। और ये जब मैं कह रहा हूं कि 4 लाख सब्सक्राइबर या 40 लाख या 1 करोड़, ये कोई डेरोगेटरी फैशन में नहीं बोल रहा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दुश्मन सोचता कैसे है, राइट। अब जिसके कम सब्सक्राइबर हैं उसको पकड़ता है, जिसके ज्यादा है उसको नहीं पकड़ता। ये क्या चक्कर है। और लोग पूछ रहे हैं सवाल, और मैं उस सवाल का भी जवाब देता हूं। सबसे पहले, पाकिस्तान क्यों पकड़ता है। देखिए, बात यह है कि जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में, उसको ऐसे कंटेंट की जरूरत नहीं है। भाई उसने कुछ ना कुछ तो कंटेंट बनाया होगा कि उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान उसको दे क्या सकता है। जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर, जैसे कोई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके करोड़ों में 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, फिर वो तो नेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं। भाई शॉपिंग मॉल में घुस नहीं सकते, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो क्या करेंगे पाकिस्तान जाके, उनका क्या मतलब है पाकिस्तान जाने का, राइट। वो ग्रोथ का एक लेवल रीच कर चुके हैं जहां पे उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे देशभक्ति की बात नहीं कर रहा, देशद्रोह की बात नहीं कर रहा, मैं ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, पाकिस्तान इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, सोशल मीडिया एक इन्फ्लुएंसर अपने आप को बनाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों में खेलना चाहते हैं, लोगों के दिलों की धड़कन बनना चाहते हैं, उनका क्या मैटर है। जब आपको पाकिस्तान इनवाइट करता है, कोई भी देश आपको इनवाइट करता है और बोलता है कि इस मंत्री से मिलिए, इस जर्नल से मिलिए, इस पार्टी में आइए, उस पार्टी में आइए, यहां पे कंटेंट बनाइए, तो इंसान को लगता है कि हां ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और मैं भी मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन मैं क्रॉस कर सकती हूं, राइट। एंड फॉर दैट
शी विल ऑलवेज और ही विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू पाकिस्तान। अब आप समझ गए, पहले तो ग्रेटिट्यूड की बात आ गई, यानी कि आप हर समय एहसान मानेंगे कि यार मेरे इतने आए, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है मेरी ग्रोथ में। दूसरी चीज, प्रोपेगेंडा जो चीज होती है ना दोस्तों, वो बड़ी खतरनाक किस्म की चीज होती है, दो मुंह तलवार है, दोनों तरफ काटती है प्रोपेगेंडा। अब आप बोलेंगे कि ज्योति मल्होत्रा ऐसा क्या प्रोपेगेंडा कर सकती है, ऐसा क्या कर सकती है प्रोपेगेंडा जिससे देश को नुकसान पहुंचे, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। ज्योति मल्होत्रा कहती हैं पहलगाम के बाद कि हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, और जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन थोड़ी सी तो जिम्मेदारी हमारी भी, हमें भी, यानी कि जिनको गोली पड़ी उनकी गलती है, उनको गोली पड़ी, वो अवेयर नहीं थे। ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये क्या करता है कि जिसको कहते हैं धुंधला करने की कोशिश करता है। ये भी एक बहुत बहुत एडवांस किस्म का प्रोपेगेंडा है, जहां पे जिसकी गलती है, देखो सीधी सीधी बात है, आप किसी अभी भारतवासी से पूछेंगे किसकी गलती है, वो कहेगा पाकिस्तान की। ठीक है, प्रोपेगेंडा के बाद अगर उसने प्रोपेगेंडा उसके दिमाग में आपने सेट कर दिया पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, बोलेगा नहीं यार, हो सकता है पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी हैं, वो करते हैं, पाकिस्तानी लोग तो बड़े अच्छे हैं, हमारे जैसे लोग हैं, एक ही जैसी जबान है, वो भी खाना वैसे ही खाते हैं, हम भी खाना वैसे ही खाते हैं, वो भी बॉलीवुड की मूवीज एंजॉय करते हैं, हम भी सूफी गजल और सूफी कवालियां एंजॉय कर, इन सब चीजों में आ जाएगा मामला। यानी कि अब दुश्मन पाकिस्तान नहीं रहा, दुश्मन कुछ चंद लोग रह गए, और फिर यार चंद लोग तो हमारे यहां भी हैं, हमारे यहां भी एक्सट्रीम विचारधारा के लोग हैं, तो क्या हुआ अगर पाकिस्तान, फिर बात इस पे आ जाएगी, और धीरे 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 आपको यह पता लगेगा कि पहलगाम पाकिस्तान की कोट अनकोट गलती थी नहीं। उनके मीडिया का काम है डिसइंफॉर्मेशन फैलाना। डिसइंफॉर्मेशन कैसे फैलाती है मीडिया? पाकिस्तान इतना पिटा, खुद पाकिस्तानी वीडियो लोड कर रहे हैं, खुद पाकिस्तानी इंस्टाग्राम पे रील लोड कर रहे हैं, ये देखो बहावलपुर बम से आई मिसाइल, ये देखो फड़ाक, ये देखो यहां पे मुरीदके में, ये देखो लाहौर में, खुद पाकिस्तानी अपने स्मार्टफोन से वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, और वही खुद पाकिस्तानी आज 6-0 का ट्रेंड चला रहे हैं। वही पाकिस्तानी कह रहे हैं हम जीत गए। जिस दिन उन्होंने बोला जीत गए, उसके 48 घंटे पहले खुद ही अपलोड कर रहे थे कि इस बिल्डिंग में मिसाइल गिरी। अचानक कहते हैं हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, सारा का सारा जो भी हुआ है भारत को हुआ है। अब कोई इनसे ये भला आदमी, पाकिस्तान में ही भला आदमी को ये पूछ दे कि साहब अगर भारत में आपने नुकसान पहुंचाए तो कोई आपके पास एक वीडियो होगा, कुछ होगा, एक चीज होगी आपके पास, हमें दिखाइए, तू गद्दार है, सवाल ना पूछ लो। और ऐसा भी नहीं सवाल कोई सरकार की पॉलिसी, क्योंकि पाकिस्तान में आप सरकार की पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, सरकार की पॉलिसी या फौज की पॉलिसी के खिलाफ कुछ, ना, ये है ही नहीं सिस्टम। सिंपल सी बात है साहब, आप कह रहे हैं कि आपने भारत के इन शहरों को बर्बाद कर दिया, उसकी सर कोई फोटो हमें मिल सकती है, एक फोटो, वीडियो नहीं, एक फोटो मिल सकती है, तू गद्दार है। वो फौज के जनरल साहब ने बोल दिया बर्बाद कर दिया तो बर्बाद कर दिया, तो खुदा है यार, वो तो फरिश्ता है, वो ऊपर से आया, वो झूठ थोड़ा ना बोलेगा। अगर तू अपनी फौज को डाउट कर रहा है, इसका मतलब तू ही गद्दार है, पाकिस्तान पे जिंदाबाद बोल दो। तो ये सारी चीजें होती हैं। ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर जो हैं दोस्तों, उनका इस्तेमाल होता। अब उनके फादर, ज्योति मल्होत्रा के फादर पिछले हफ्ते क्या बोलते हैं, वीकेंड पे ये बोलते हैं कि तो क्या हुआ अगर ज्योति अपने फ्रेंड से बात कर रही थी पाकिस्तान में, तो क्या हुआ अगर ज्योति चली गई पाकिस्तान, तो क्या हुआ, उससे क्या हो जाता है, क्या आप अपने दोस्तों के टच में नहीं रहते, तो क्या हुआ, मेरी बेटी जासूस नहीं है। आज वही उसका बाप क्या बोल रहा है, ज्योति मल्होत्रा का बाप, ज्योति मल्होत्रा का बाप ये बोल रहा है कि साहब मुझे तो पता ही नहीं था पाकिस्तान की, वो तो कहती थी दिल्ली जा रही है। एक बंदे के दो बयान, विद इन अ स्पेस ऑफ 4 days एक बंदे के दो बयान आते हैं। तो क्या हुआ वो पाकिस्तान से टच में है, पाकिस्तानियों से टच में, तो क्या हुआ वो पाकिस्तान चली गई, से लेकर मुझे तो कहती थी मैं दिल्ली जा रही हूं। तो दोस्तों अब चूड़ियां कसी जा रही हैं। मैं भी एक जमाने में, आज से 2-3 साल पहले, मैं भी पाकिस्तानी चैनल्स पे आता था, यूट्यूब चैनल्स पे, और रेगुलरली आता था, हर हफ्ते कई मेरे इंटरव्यूज आप देखेंगे। मुझे एकदम समझ में आ गया इनका गेम, मुझे इनका गेम समझ में आ गया। ये बाजारों में जाना है, लोगों के मुंह के अंदर माइक डालना, स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करना कि आप बताइए इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये देखो ये भारत की बाइक है, क्या आप गेस कर सकते हैं, वो पाकिस्तानी से पूछ रहा है, क्या आप गेस कर सकते हैं मोटरसाइकिल कितने की है। वो पेड है बंदा जो जवाब दे रहा है, यार ये करीब 15 लाख की होगी, 20 लाख की बाइक होगी, और नहीं और कम करो। वो कहता है 10 लाख, कह रहा और कम करो, 5 लाख और कम करो, नहीं भाईजान मैं और कम नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे, और कम करो। ये 1.5 लाख इंडियन रुपीज की बाइक है, मैं नहीं मानता। ओ इंडिया बहुत आगे, इंडिया हमसे 50 साल आगे इंडिया। ये आपने गेम कई बार सुन चुका है ना, आप यूट्यूब पे सुन चुके हैं आप गेम, ये गेम है, ये आपको बेवकूफ बनाने का गेम है, ठीक है, ये आपको बेवकूफ बनाने का गेम है। अच्छा दिखाओ अपनी सड़कें कैसी होती हैं, अपनी गलियां कैसी होती हैं, तो यहां से इंडियंस बेवकूफ बन के, मैंने अपील भी करी थी पहले कि ऐसा मत करो, तुम लोग किस दिन फंसोगे बहुत बुरी तरीके से। मेरी पुरानी अपील है चाणक्य डायलॉग्स में या कहीं पे मैंने कर रखी है, अपने तीनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी, जहां मैंने बोला था मत करना, ये इनसे बच के रहना है, ये सांप है, ये क्या करेंगे किसी दिन आपको। अच्छा बाजार में ऐसे जाओ वीडियो घुमाना, अरे देखो यार इंडिया का बाजार, क्या आप ये मान सकते हो इंडिया का बाजार है, पाकिस्तान में तो क्या ऐसा, मुझे तो लगा दुबई है, ये ऐसी बातें करेंगे। अच्छा इंडियन खुश हो जाते हैं, यहाँ पे इंडियन सब्सक्राइब करते हैं, पैसा पाकिस्तानी कमाते हैं, फिर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं, राइट। यानी कि आपको 100 गोलियों में से 98 मीठी गोली खिलाएंगे कि यार पाकिस्तान तो बिल्कुल बेकार है, इंडिया देखो इंडिया सुपर पावर बन गया है, इंडिया फलाना, बुलेट ट्रेन फलाना, मेट्रो फलाना, ये सारी की सारी स्टोरी आपको सुनाएंगे। और एंड में जब प्रोपेगेंडा करना होगा तो चुपके से मीठी में थोड़ी सी कड़वी गोली, आपको पता नहीं लगेगा, कोई मीठा खा रहे हो, आपको सस्पेशन तो है नहीं, आपको कोई शक तो है नहीं कि वहां से क्या आ रहा है, तो आपने सब मीठा भी हजम कर लिया, सब कुछ हजम कर लिया, उसका प्रोपेगेंडा कामयाब हो गया आपके पैसे पे, आपके लाइक्स पे, आपके शेयर्स पे, आपके सब्सक्राइब करने पे।
दिस इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा देखो, जो बंदा ना मुंह पे झूठ बोल दे वो बेहतर है, जो मीठा मीठा बोल के आपको ना कुछ कड़वी चीज खिला दे वो बंदा ज्यादा जहरीला होता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ब्लॉक करा तो लोगों ने बोला नहीं साहब वो तो प्रो इंडिया है, आपने क्यों ब्लॉक कर दिया प्रो इंडिया। भाई कोई प्रो इंडिया नहीं है, कोई भी प्रो इंडिया नहीं है। और ये बात मुझे बहुत पहले, मुझे भी लग रहा था शुरू में प्रो इंडिया, तभी तो मैं जाता था इनके प्रोग्राम में। मैंने एक दिन कट करा, मैंने बोला नहीं, मुझे समझ में आ गई बात, मुझे समझ में आ गई कि भाई साहब ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं, ये जो गेम खेल रहे हैं ना बहुत खतरनाक गेम है। मैं इससे पीछे हट गया, मैंने कान पकड़ लिया, मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला बॉस सॉरी, मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता। नहीं मेजर साहब हम तो आपकी राय जानना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान में। आपको बात पता है, कई साल पहले मुझे दुबई के लिए इन्विटेशन आया, मुझे कॉल आया दुबई से। उस जमाने में मैं अननोन नंबर उठा लेता, तो मेरे पास कॉल आया दुबई से, राइट, एंड इट वाज अ डायरेक्ट कॉल, इट वाज लाइक अ मोबाइल टू मोबाइल कॉल। तो मैंने ठीक है, इट वाज नॉट अ व्हाट्सएप कॉल, इट वाज अ मोबाइल टू मोबाइल कॉल, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। तो मुझे दुबई के नंबर से आया, तो मैंने बोला कि कोई होगा, इंडियंस फोन करते रहते हैं सर। तो मेरे नंबर पे कॉल आया, तो मैंने बोला जी बताएं साहब, तो कि मैं फलाना फलाना बोल रहा हूं और एक हमारा थिंक टैंक है और हम चाहते हैं कि आप आएं और हम साउथ एशिया में पीस है उस कॉन्फ्रेंस के लिए हम आपको दुबई बुलाना चाहते हैं और ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हम आपको ऑनर करना चाहते हैं। ठीक है, आप हम आपकी इज्जत करते हैं कि आप इंडिया के नेशनलिस्ट वॉइस हो और आपको इंडिया में लोग पसंद करते हैं, लेकिन क्या है कि अमन भी तो चाहिए, हमें भी अमन चाहिए और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी अमन पसंद हैं। तो मैंने उसको समझा दिया, मैंने बोला अंकल देखो ऐसा मैं बिल्कुल भी अमन पसंद नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी अमन पसंद नहीं हूं, आई डोंट बिलीव इन पीस, आई बिलीव इन वायलेंस। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आपको बुरा लगेगा तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन मेरा पीस से कोई लेना देना नहीं, मेरा अमन से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरा सारा का सारा लेना देना है पाकिस्तान में अराजकता फैलाने का, पाकिस्तान के अंदर कलेश फैलाने का, ये मेरा लाइफ का एम है। आई डू नॉट विश पीस ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो आप मुझे ना ही बुलाएं, ये इस तरीके के गेम आपके साथ खेलते हैं। ये आपको बुलाएंगे, आप बिजनेस क्लास की फ्लाइट आप एमिरेट्स में बैठकर जाएंगे, वहां पे एक बंदा एक मर्सिडीज में आपको रिसीव करेगा, राइट, वो देयर बी वन वुमन एंड वन गाय, दे विल रिसीव यू, ड्राइवर होगा और वो आपको लेकर जाएंगे किसी 5 स्टार होटल, वहां पे आपका बहुत बड़ा स्वीट होगा, लोग आएंगे, आपके टीवी में आपके इंटरव्यू होंगे, यूट्यूबर के साथ आपके इंटरव्यू होंगे, फिर आप जाएंगे वहां पे इंडियंस और पाकिस्तानी बैठे होंगे, खूब तालियों के साथ गड़गड़ाहट, ये वो, और आपको वहां पे सब कुछ करके आपको एक पोजिशनिंग देके कि भैया जैसे कि गौरव आर्याई शांति का मसीहा, उनको नहीं पता है कलेश का मसीहा है, वो कह रहे शांति का मसीहा, इस टाइप का आपको कुछ देके अवार्ड देके आपको भेज देंगे और फिर ये 4-5 महीने बिल्कुल चुप रहेंगे, चुप, कुछ नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे। और पाकिस्तान के अंदर की बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान टीवी पे पूरी शक्ल चलेगी आपकी और सब कुछ चलेगा, तो आप भी फूल के गुप्पा बन जाएंगे कि भैया आपने बहुत कोई बड़ा तीर मार दिया। फिर 5-6 महीने बाद उसी बंदे का कॉल आएगा कि अरे मेजर साहब आप कैसे हैं, चलिए मिल लेते हैं। मैंने बोला साहब मैं, आप अगर इंडिया आ रहे हैं तो मैं आपसे मिल सकते हैं। नहीं साहब इंडिया तो कहाँ, वीजा की बड़ी मुश्किल है, लेकिन साहब ऐसा कर सकते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, कि आप उनसे मिल सकते हैं दिल्ली में, वो भी चाहते हैं, बड़ा वही हैं, वो हैं पाकिस्तानी, वो घूमते रहते हैं और वो इंडिया आए थे किसी काम के सिलसिले में, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप ये होता, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये हुआ है, नेक्स्ट स्टेप ये होता। और फिर मैं जाके मिलता, पता लगता बाद में कि ये बंदा एम्बेसी का है और वो बंदा कहता है कि नहीं आपका बड़ा अप्रिशिएट करा गया है और हम आपको पाकिस्तान में वेलकम करना चाहते हैं, हम पूरा आपका लुक आफ्टर करेंगे, यहाँ से दुबई आप फ्लाइट पकड़ेंगे और यहाँ से आप फ्लाइट पकड़ के लाहौर उतरेंगे, हम आपका ये है, ये ARY चैनल है, ये डॉन है, ये जियो है, ये 10 चैनल्स में हम आपको ले जाएंगे, आपका इंटरव्यू कराएंगे, हम चाहते हैं अमन की आशा चले और सब कुछ, क्योंकि हम नहीं चाहते। और वो अपनी फौज को गाली भी देगा, वो अपनी फौज को ये पाकिस्तानी है तो ऐसी है, ये सब ऐसी हैं, ये सारे के सारे जितने भी हमारे जर्नल हैं तो बेकार हैं, लेकिन यू नो वी आर पीपल, हम लोग तो पोएट्स हैं, हम लोग तो सूफी शायर हैं, हम लोग तो पीस वाले लोग हैं, तो आपको लगेगा कि अच्छे लोगों के साथ मिल रहा हूं और फिर वहां से आपका गेम शुरू हो जाएगा। ये गेम इस बार भी हुआ है, ठीक है साहब। तो मैंने बोला आपको बता दूं, ये मैंने, आप मेरा पुराना वीडियो भी जाके देखना जो 10 मई का है, मैंने 10 मई को अपलोड करा था ये वीडियो, मुझे पता था ये हो रहा है, मैं ज्योति मल्होत्रा का नाम कभी नहीं सुना अपने जीवन में, ठीक है, बट ये ओवरऑल स्कीम जो है चाइना भी ये करता है, ले गया वहां पे शिंगजियांग में, ले गया वहां पे दिखा रहा है, लोग कह रहे हैं चाइना बहुत अच्छा, ये सारे के सारे दुश्मन करते हैं। जाओ आप वहां पे, वो आपको बताएंगे कितने अच्छे लोग हैं चाइनीज, कितना बढ़िया ध्यान रखते हैं, वो सारा का सारा आपके दिमाग पे चोट। दिस इज 5th जनरेशन वॉरफेयर। 5th जनरेशन वॉरफेयर में क्या होता है दोस्तों, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना, युद्ध की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द एनिमी पॉपुलेशन, वो दुश्मन की। अगर हम उनके दुश्मन हैं, अगर हमें दुश्मन समझते हैं, तो हमारी जनसंख्या पे वार करना, मानसिक तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे वार करना, ये गेम चल रहा है ज्योति मल्होत्रा का दोस्तों।